अहम खबर है, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बड़ी राहत की खबर है। और इस खबर पर हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ गए हैं। अनिल सर, कितनी इस खबर को आप पहले कैसे देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, उसके बाद सीधा इंपैक्ट दिख रहा है गोल्ड पर, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्रूड की कीमतें गिर रही हैं और अमेरिकी बाजार भी, उनमें भी तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल दीपक, बहुत ही अच्छी खबर है। और आप मेरे सहयोगी बोलते बोलते एकदम रुक गए, लेकिन मैं आपका सहयोगी हूँ। बिल्कुल आप उसे संबोधन से मुझे पुकार सकते हैं और मुझे अच्छा ही लगेगा। थैंक यू जहाँ सर। तक सवाल है जी, जहाँ तक सवाल है इस खबर का, वाकई में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी खबर है। और इस खबर का हम सबको बहुत समय से इंतजार था, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कच्चे तेल की कीमतें दुनिया भर में किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट कई लोग ये सोचते होंगे कि जो देश क्रूड का उत्पादन करते हैं, तेल निकालते हैं, तेल बेचते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। ये भाव सिर्फ दिखाने के हैं, काम के तो है नहीं, क्योंकि तेल आवागमन तो हो नहीं रहा होर्मुज से। अब भाव आप कुछ भी रख लें, लेकिन बिके ना और निकले ना, तो फायदा क्या? इसलिए ऐसा नहीं कि कोई गल्फ कंट्रीज को भी बड़ा फायदा हो रहा है। इसके विपरीत जो कुछ भी युद्ध के दौरान हुआ, उसमें कई सारी ऑयल साइट्स, कई सारे जो गैस साइट्स हैं वो नष्ट हुई हैं। उनको वापस से बनने में, खड़ा होने में वक्त लगेगा। ये सारी चीजें थी, इस वजह से कच्चे तेल की तेजी का फायदा न तो गल्फ कंट्रीज को मिल रहा था जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, न दूसरों को। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कहीं फायदा हुआ तो अमेरिका के ऑयल प्रोड्यूसर कंपनियों को, वो भी अमेरिका की कंपनियों को, न कि अमेरिका की जनता या सरकार को, राइट। तो ऐसे में हॉर्मुज खुलना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दीपक, वो समझिए। ये ऐलान किसने किया है? ट्रंप की तरफ से तो हर रोज हॉर्मुज खुलता बंद होता है, करेक्ट। वो तो हर वक्त अपना स्टेटमेंट कभी भी कुछ भी दे देता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अगर ये कहते हैं कि हाँ हॉर्मुज खुल चुका है, तो उस बात का मतलब है। और अच्छी बात है कि तुरंत ही ट्रंप ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने भी कहा कि ईरान और हमारे बीच में सहमति बन गई। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। कच्चे तेल के दाम $90 के नीचे आ गए। बस एक बार थोड़ा और झटका लग जाए, जो जहाज हमेशा नॉर्मल पहले 100-125 के आसपास निकलते थे, उसके आसपास नंबर पहुंच जाए अगले 2-3 दिनों में प्रॉपर तरीके से, जो कुछ भी माइंस वाइंस का खतरा है अगर हॉर्मुज में, वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद हो सकता है आप कच्चे तेल को वापस से $80 उसके नीचे भी आते हुए देखेंगे। तो ये सारा डेवलपमेंट है वो बेहद पॉजिटिव है एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से। और ये एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया भर की है। अब असर क्या होगा? असर डेफिनेटली सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव है। सबसे पहले मार्केट अच्छा फील करेंगे। दूसरा, करेंसी सोमवार को रुपए में और मजबूती बनेगी। 2 दिन से एक अच्छी मजबूती, आज भी बढ़िया मजबूत है रुपए का एक और अच्छी तेजी का माहौल बनेगा। और ओवरऑल सबसे बढ़िया बात है कि ये युद्ध खत्म होने और शांति लौटने की तरफ बड़ा कदम है। और देखिए अल्टीमेटली ट्रंप भी यही चाहते थे, मिसाइलें दागना तो एक दूसरे के ऊपर 5-7 दिन से बंद सीज फायर चल रहा है, लेकिन जब तक हॉर्मुज पूरी तरह से न खुले तब तक आप माने कैसे हैं कि युद्ध खत्म हो गया। अब ये अलग बात है कि सीज फायर तक के लिए उन्होंने कहा है, विच इज फाइन, कि सीज फायर जब तक है तब तक हॉर्मुज खुला रहेगा। लेकिन एक एक करके ही बात बनेगी। जब बात इतनी बिगड़ती है, युद्ध तक आती है, तो एक दिन में सुलझती भी नहीं। तो मेरा ये मानना है दीपक की बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है भारत के लिए भी और पूरी दुनिया भर के लिए भी और सारे बाजारों के लिए भी। बिल्कुल। एक और चीज सर आपसे समझना चाहेंगे कि ईरान के जो विदेश मंत्री, उन्होंने एक क्लैरिटी भी दी है इस पर कि ये रास्ता जो है उसी कोऑर्डिनेटेड रूट पर होगा जैसा कि ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के पहले उन्होंने मैरीटाइम ने बताया था। यानी उन्होंने एक ये भी क्लियर कर दिया है कि नियंत्रण अभी है उनका, एक स्पेसिफिक रूट से ही आप जा पाएंगे, भले ही खुला हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कह दिया है कि जो उनकी नाकेबंदी है वो भी जारी रहेगी। इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरह से बात की जा रही है कि भाई देखो, एक ही बार में अगर दोनों ईगो छोड़ दिए तो फिर लड़ाई किस बात की, राइट। तो थोड़ा तो ईरान भी अपनी मूंछ के बाल ऊपर रखेगा, वही हाल अमेरिका का भी है। तो देखिए, हम हमारे हिसाब से निकालेंगे, तुम तुम्हारे हिसाब से निकालो। ये पोस्चरिंग है, निकलने चाहिए जहाज। सबसे बड़ी चीज ये देखिए, एक चीज समझिए दीपक, वर्स्ट के सिनेरियो में जहाज बिल्कुल बंद हो गए तो मुश्किल से 1-2 निकल रहे थे। बाद में सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई तो 18-20 जहाज निकलने लगे। अब अगर किसी के भी कंट्रोल से निकले, वो ट्रंप के कंट्रोल से निकले, ईरान के निकले, या दोनों के कंट्रोल के बगैर भी निकले, अगर जहाजों में वापस से 80-100 रोज निकलने लगे तो बात हो गई ना खत्म। फिर सिंपल सी चीज है कि आपके लिए क्रूड और गैस दोनों का आवागमन फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब जिनको अमेरिका से कंफर्ट है, अमेरिका से हाँ करवा ले, जिसको ईरान से कंफर्ट है, ईरान से करवा ले, और जिनको दोनों से कंफर्ट है, अल्टीमेटली ट्रांजिशन होना चाहिए।
वो इम्पोर्टेंट है। भले किसी की परमिशन से हो, नेचुरली ईरान तो कहेगा ही कि हमारा पूरा कंट्रोल था और इसलिए जो हम पैसेज बोलेंगे उसी से निकलना चाहिए। ट्रम्प ये कहेगा कि देखो मैंने बंद कर रखी पीछे। अब अल्टीमेटली तो देखिए पिछले 1 महीने से ट्रम्प हॉर्मुज खुलाने के तो मेहनत कर रहे थे, और जब खुलने की बात है ईरान ने हाँ बोला तो उन्होंने बोला मैं बंद करूंगा। सो अल्टीमेटली अगर दोनों ही अपनी अपनी कंडीशन पे हॉर्मुज खोल रहे हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। ये पोस्चरिंग है। अल्टीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि आपके लिए ये पूरा का पूरा खुलने का रास्ता साफ हो रहा है और ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल, ये खबर पॉजिटिव है और काफी राहत की खबर है ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। बहुत शुक्रिया करेंगे सर अपना समय देने के लिए। और यहाँ वक्त है एक